हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और कैसे चल रहा है तैयारी। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 3x + 2y = 6, x + y = 9। तो ये क्या है? ये इक्वेशन है जो कि हम पढ़ते आए थे अपनी 10th 12th में। सब हमने पढ़ा था। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें एक वेरिएबल होता है और उधर कुछ नंबर होता है, मतलब ये इक्वेशन है। ये तो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy by dx है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें dy by dx है उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन आए उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन आए उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हो सकता है वो उसको एक बार डिफरेंशिएट करे, हो सकता है इसको दो बार डिफरेंशिएट करे, हो सकता है इसको तीन बार डिफरेंशिएट करे। ठीक है, अब ये सारा डिफरेंशिएशन ही है। अब इसको ये एक बार डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको तीन बार डिफरेंशिएट करे, चाहे इसको 13 बार डिफरेंशिएट करे, तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि x + y = 9, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। लेकिन हाँ, इसके आगे अगर हम ये लिख दें dy by dx, और सपोज इसके आगे ऐसा लिख दें d2y by dx स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? नॉर्मल इक्वेशन जो होता है, अगर उसमें डिफरेंशिएशन का टर्म आ जाए, डिफरेंशिएशन का टर्म आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल। तो हमें यहाँ तक क्लियर हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें डिफरेंशिएशन का टर्म मिले है। ऐसे है तो ये इक्वेशन, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन का टर्म मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो इसका अगला कॉन्सेप्ट है, वो होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। अब ऑर्डर क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट, देखिए हम बता रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। क्या मैंने आपको बताया कि ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, डी ये वाला d3y by dx3, मतलब तीन बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, 2d2 y dx² प्लस dy by dx = 10। ठीक है, अगर यही कॉन्सेप्ट है हमारा, तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन कौन है, मतलब कितनी बार ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन किया गया है। तो हम देख रहे हैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसको तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ऑर्डर इसका जो होगा वो होगा 3। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इस पूरे इक्वेशन में कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है। इसे एक बार किया गया था, इसे दो बार किया गया था, इसे तीन बार किया गया। तो पूरे इक्वेशन में हम देखें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तीन बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन क्या है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होगा। हम आपसे ही पूछते हैं, जैसे कि एक है हमारा x t, ठीक है, ये कुछ हो गया हमारा सपोज स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपसे इक्वेशन है, तो अगर हम इसका ऑर्डर आपसे पूछे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका क्या ऑर्डर होगा, तो आप क्या बताइएगा? इसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो हम देख रहे हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है? इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना। ये इसका पावर 6 कर दिया गया है, लेकिन इसको एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है ना, dy by dx ना।
इसको कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया। पावर से हमें क्या मतलब है, पावर तो अलग चीज है। इसको डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया, 2 बार। इसको कितने बार किया गया, 1 बार। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। क्यों, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि हमने आपको ऑर्डर बताया, ऑर्डर क्या होता है, ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो सबसे मैक्सिमम बार जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है या 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हम क्या बताएं अभी, डिग्री क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑर्डर क्या होता है। ये पूरे इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जिसका होगा वही कहलाएगा ऑर्डर। और पावर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जिसका हुआ है, किसका हुआ है, इसका हुआ है। क्यों, क्योंकि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जो पावर होगा वही होगा डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। मैंने आपको क्या बताया भाई कि ये जो पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, कितने बार, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये जो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ मैक्सिमम बार, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ये जो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट हुआ इसका जो भी पावर होगा वो हो जाएगा डिग्री। एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल अभी और लेते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। जैसे कि x d का पावर 3 dx क्यूब का पावर मान लेते हैं 5 प्लस d2y/dx स्क्वायर का पावर ले लेते हैं 7 प्लस dy/dx इक्वल टू ले लेते हैं 1। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए पहले। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, मैक्सिमम इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 बार, 2 बार, इसको 3 बार, तो ऑर्डर 3 हो गया। अच्छा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा कि जो मैक्सिमम जो भी इसका ऑर्डर है, जिसको मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका पावर जो होगा वही होगा डिग्री। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आएगा डिग्री और ऑर्डर है क्या चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन हमें जब डिग्री हम निकाल रहे हैं तो हमें कुछ बात का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी dy/dx वाला टर्म है, कौन सा dy/dx वाला टर्म है, वो कभी भी रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। उसका पावर क्या हम बता रहे हैं कि जो भी हमारा dy/dx वाला टर्म है, अभी हम समझाएंगे आपको एग्जांपल के सहारे भी, लेकिन समझिए कि जो भी हमारा जो dy/dx वाला टर्म है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं हो, क्या नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, इस चीजों का हमको ध्यान देना है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, जैसे कि d3y/dx स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर dy/dx, ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कि कोई भी dy/dx वाला टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको हटाएं तो इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर तो हो गया 1/2, है ना। तो इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, तो इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम डिग्री का आंसर देंगे। तो इसको सिंपलीफाई कीजिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको भी स्क्वायर कर दिए और इसको भी स्क्वायर कर दिए, है ना, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए। उससे क्या हो गया, ये कट जाएगा और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो अब तो हमारे लिए बताना काफी सरल हो गया। जिसका जो ऑर्डर होगा 3 और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका पावर। तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसका है, इसका है, इसका पावर कितना है 2, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर और डिग्री। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, बातों का ध्यान रखना है जहां dy/dx वाला टर्म का पावर फ्रैक्शन में नहीं। एक पहली बात ध्यान रखना है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसको आप ऑर्डर और डिग्री बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा है dqy/dx² + 6 dy/dx
का होल स्क्वायर -4/(0). तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारा 3। अच्छा, इसका पावर कितना है, इसका पावर तो 1 है, इसका डिग्री कितना हो गया 1। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि लेते हैं y = x dy/dx प्लस √1 प्लस इसका इसका बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो ऑर्डर तो हमेशा पता है आपको, ऑर्डर तो हमारा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दिख रहा है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना दिख रहा है, dy/dx। अब इसको स्क्वायर करे कुछ भी करे, इसका तो dy/dx ही दिख रहा है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अच्छा, डिग्री कैसे होगा, डिग्री निकालने के लिए हमको पता है कि ये जो dy/dx वाला टर्म है, कभी भी इसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो इसको हम हटा दें तो इसका पावर फ्रैक्शन हो गया है, और हम बताएं कि इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ हमको स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम इसको पूरा सिंपलीफाई नहीं करेंगे, हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर और ये फ्रैक्शन आपस में कट जाएगा, तो हम देखेंगे dy/dx का पावर तो 2 हो रहा है मैक्सिमम, तो ये 2 ही हो जाएगा इसका डिग्री। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक बस हमें एक और कॉन्सेप्ट देखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, क्या हम बोल रहे हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल, अभी हम समझाएंगे अच्छे से, पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अभी हम समझाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये डिग्री निकालने के लिए बता रहे हैं, ऑर्डर तो आपको निकालने आ रहा है, तो डिग्री निकालने के लिए हम आपको दो बातों का ध्यान बताए थे कि डिग्री निकालने समय भी किसी भी dy/dx का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि वो पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल, ठीक है, इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। डायरेक्ट हम इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल कहने का मतलब है जैसे कि dy/dx स्क्वायर माइनस sin dy/dx इक्वल टू 0 है, मान लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर हम आपसे ऑर्डर पूछें तो ऑर्डर तो बताइए काफी इजी, ऑर्डर बताना तो काफी इजी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं d²/dx² है, इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री इसका होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा, नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि dy/dx के आगे साइन लगा हुआ है, क्योंकि dy/dx के आगे साइन लगा हुआ है। अगर dy/dx या d²/dx², अगर डिफरेंशिएशन का कोई सा भी कोफिशिएंट हो, उसके आगे अगर साइन लग जाए, कॉस लग जाए, tan लग जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फंक्शन लग जाए, साइन कॉस कॉट जो भी होता है, कॉसेक, ये लग जाए, dy/dx के आगे साइन हो, कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, या लॉग हो, या e का पावर x हो, तो क्या होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे इसका ऑर्डर नहीं निकलेगा। ठीक है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर dy/dx के आगे अगर साइन लग गया है, या फिर इसके आगे लॉग लग गया है, अगर इस तरह का चीज है, तो इसका ऑर्डर नहीं डिफाइन होगा। अच्छा, किसका ऑर्डर नहीं डिफाइन होता है, जिसमें भी dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन का कोई सा भी टर्म हो, उसके आगे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा हो, लॉग लगा हो, ई लगा हो, तो इस तरह की चीज पे, तो इस सिचुएशन में हम इसका डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बता सकते हैं। इसी चीज को ये लिखा गया है पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अभी हम आगे चलेंगे तो इसका हम और अच्छे से अर्थ आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए समझना ये है कि जहां भी साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्री या लॉग और ई का कॉन्सेप्ट हो, वहां पे हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम आपसे कॉन्सेप्ट लिखे कि भाई बताओ dy/dx², एक ये टर्म है, प्लस में dy/dx है, और माइनस sin स्क्वायर y है, तो हम अगर आप इसका पूछे कि भाई ऑर्डर बताओ, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑर्डर तो काफी सिंपल है निकालना। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन किया गया मैक्सिमम एक ही बार किया गया, dy/dx, d²/dx² एक ही बार इसको डिफरेंशिएशन किया गया, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 1। अच्छा, डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 2। क्यों? क्योंकि dy/dx का होल स्क्वायर है। ठीक, अब आप बोलिए यहाँ साइन दिख रहा है, तो हमने आपको क्या बताया था कि dy/dx या फिर
y by dx, जो भी dy by dx वाला कॉन्सेप्ट है उसके आगे sin x cos x या फिर e to the power x log x नहीं होना चाहिए। तो इसके ये दोनों तो ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा है dy प्लस sin dy by dx। अगर हम इसमें आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर बताना तो काफी इजी है। क्यों? क्योंकि भाई देख रहे हैं dy by dx से मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि इसके आगे साइन लग गया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस प्लस dy by dx का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू x sin d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ठीक है, इसका डिग्री बताना है आपको। इसका डिग्री क्या होगा? तो सिंपली हम बता सकते हैं इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड? क्यों होगा इसका डिग्री? क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसके आगे साइन लग गया है। अगर साइन लग गया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला एक एग्जांपल देखते हैं, इसके सहारे मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है p बराबर 1 प्लस dy by dx। ठीक है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, और इसका पूरे का पावर 3/2 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय d। तो इसका ऑर्डर और आपको डिग्री दोनों बताना, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है ना, इसका ऑर्डर और डिग्री आपको दोनों बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? अगर ऑर्डर आपको बताना है, सिर्फ ऑर्डर पूछता तो हम सिंपली ऐसे देख लेते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ऑर्डर तो इसका 2 ही हो जाएगा पक्का। डिग्री कैसे निकालना है? तो डिग्री निकालने के लिए हम देख रहे हैं 3/2 है। अब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं पहले। अगर ये नीचे है, नीचे वाले को इधर लेके यहाँ ले आएंगे तो गुना में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा कुछ इस तरह से बचा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 3/2 है, हमें फ्रैक्शन हटाना है। तो क्या करना है, नीचे 2 है, इसको हटाना है। तो क्या करना होगा, हम उसको दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, ये तो ऑर्डर था, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे वाला हट जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन तो हट गया, क्योंकि अब इसका पावर 3 हो गया। और अब यहाँ हम देख रहे हैं तो हमारा यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर अब हम इसका डिग्री निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? डिग्री किसका हम निकालते हैं? मैक्सिमम जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसका पावर। तो मैक्सिमम जो भी डिफरेंशिएशन, इसका पावर कितना है? 2 है। तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्डर और डिग्री। आप मन लगा के पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए, समय काफी क्रूशियल है, हमें पढ़ना है और अच्छे से रिजल्ट पाना है। मिलते हैं अगले पार्ट में।